दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा नेपाल के एक नागरिक को बहुत ही क्रूर सजा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सजा जिसका नाम सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम कांपने लग जाते हैं। ऐसी सजा नेपाल के एक नागरिक को सऊदी अरब में दी गई है। तो और दोस्तों इस नेपाली नागरिक को बचाने के लिए नेपाल सरकार के द्वारा बार बार सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की गई थी कि इस नागरिक को इतनी क्रूर सज़ा न दी जाए, हो सके तो इसकी जो सज़ा है वो कम कर दी जाए। लेकिन ये जो सज़ा सऊदी अरब दे रहा है वो इस नागरिक को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नेपाल सरकार के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी सऊदी अरब ने उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया और फाइनली दोस्तों कुछ समय पहले ही नेपाली नागरिक को वो सज़ा दी गई जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि उस नेपाली नागरिक पर सऊदी अरब में क्या आरोप लगाया गया था और वो जो नागरिक है नेपाल का उसने सऊदी अरब में कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके चलते उसको इतनी बड़ी सजा दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेपाल का नागरिक है उसका नाम है विवेक दहल। जी हाँ दोस्तों, विवेक दहल पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2014 में सऊदी अरब में रहते हुए अपने ही देश के एक नागरिक राजेंद्र बिष्ट की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और इस सिलसिले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा दोस्तों दहल ने एक और विवाद के दौरान एक सुडनी के नागरिक को अंधा कर दिया था और एक अन्य नेपाली नागरिक को भी उन्होंने घायल कर दिया था और 2014 में उसे स्थायी रूप से विकलांग बना दिया था और इस आरोप में उन्हें सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा भी दोस्तों नेपाली नागरिक विवेक दहल पर सऊदी अरब में काफ़ी आरोप लगाए गए थे और जिसके चलते दोस्तों उन्हें ये सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लगभग देशों में ऐसा होता है कि जब किसी आरोपी को भारी सज़ा सुनाई जाती है, कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है तो उसे फांसी दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों जो सऊदी अरब का जो कानून है वो काफ़ी क्रूर माना जाता है और उस देश के अंदर जो सजाएं है वो फांसी नहीं बल्कि यहाँ पर जो आरोपी होता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सर कलम करने का मतलब आप समझते होंगे, जो सर है उसको धड़ से अलग कर दिया जाता है। और दोस्तों विवेक दहल के साथ भी फाइनली वही किया गया। नेपाल सरकार ने विवेक दहल को बचाने के लिए बार बार प्रयास किया था। उनसे सऊदी अरब से नेपाल के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि इसकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी जाए या फिर उनकी जो सज़ा है वो कम कर दी जाए। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा काफ़ी बड़े अधिकारियों के द्वारा भी सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की गई थी कि विवेक दहल को इतनी क्रूर सज़ा न दी जाए। लेकिन दोस्तों जो सऊदी अरब का जो कानून है वो किसी की नहीं सुनता है और फाइनली उन्होंने नेपाल के नागरिक का सर कलम कर दिया। और दोस्तों हम मानते हैं कि नेपाली नागरिक विवेक दहल ने सऊदी अरब में कुछ अपराध किए थे और उनको इसके चलते उनको ये सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन दोस्तों सज़ा सुनाने की भी अपनी एक मर्यादा होती है और अगर सज़ाए मौत भी देनी होती है तो उनकी कुछ सीमाएं होती है, उनको आसानी से भी मौत दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों सऊदी अरब का जो ये कानून है ये काफ़ी क्रूर है और ये नेपाली नागरिक को जो सज़ा दी गई है उसका जो सर कलम किया गया है सऊदी अरब के अधिकारियों द्वारा, ये सच में दोस्तों निंदनीय है। और दोस्तों बड़ी बात यह भी है कि नेपाल सरकार के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और इस नेपाली नागरिक की जो सज़ा है उस पर उन्होंने कोई अन्य फैसला नहीं सुनाया। तो दोस्तों नेपाल सरकार ने कहा है कि सऊदी अरब ने जो ये सज़ा दी है नेपाली नागरिक को और हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया है। तो हम इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। हम सऊदी अरब की सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं और हम इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे। उन्होंने नेपाली नागरिक के साथ बहुत ही गलत किया है।